मथुरा वासी ही होते हैं जो हमसे नंद बाबा का रास्ता पूछते हैं। बाकी तो सबको पता है नंद बाबा का घर कहाँ है। अरे ये जो जल की नदी तुम देख रहे हो ना, इसको साधारण जल मत समझना। कन्हैया के बाद जो नंद बाबा और यशोदा मैया ने अश्रु बहाए हैं, ये उसी की धारा है। ये जहां जाकर रुकेगी समझ जाना ये नंदराय जी का घर है। ऐसा ही बोल के वो ग्वाले चले गए। नंद बाबा उस नदी की धारा को देखकर नंदराय जी के घर पहुंचते हैं और आवाज लगाते हैं, नंदराय जी, ओ नंदराय जी। नंदराय जी बाहर आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं मोर मुकुट है, तो कहते हैं, अरे कन्हैया तू आ गया। जरा थोड़ा और गौर से देखा तो समझ आया ये कन्हैया नहीं है। उद्धव जी हाथ जोड़ के बोलते हैं, अरे बाबा मैं आपको पहचाना नहीं। नंद बाबा जी ने बोला, अरे मैं नंदराय हूं। जब नंदराय सुना तो उद्धव जी चरणों में लेट गए, मुझे माफ करना, पर जो शक्ल कन्हैया ने बताई थी वो आपसे मिली नहीं। सूखी सी आवाज, कांपती हुई आवाज। नंदराय जी ने अंदर स्थान दिया, बिठाया। बात कर ही रहे थे कि यशोदा मैया आ गई। यशोदा मैया ने देखा, अरे तू मेरे कन्हैया जैसा सांवलो है। कहने लगी, कन्हैया तू आ गया, तूने इतनी देर लगा दी आने में। अरे मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। नंदराय जी ने बोला, कन्हैया नहीं आया, उसका मित्र आया है। मित्र आया है? अरे बचपन में जब वो रोता था तो मैं सब कुछ छोड़ के उसके पास आ जाती थी। आज उसकी माता उसके लिए कब से रो रही है, उसे अपनी माता की याद नहीं आई। उद्धव जी ने बोला, मैया कन्हैया को निष्ठुर मत समझना, वो आपसे अभी भी बहुत प्रेम करता है। अरे वो तो लीला करने के लिए आपके घर में आया है, तो वो साक्षात परम ब्रह्म। जब परम ब्रह्म सुना तो नंदराय जी ने कहा, तुम कहते हो भगवान है? अरे मेरे पुत्र में एक भी भगवान के कोई लक्षण नहीं है। वो तो समय समय में झूठ बोलता था, माखन चुराता था, और तुम कह रहे हो वो भगवान है। अच्छा चलो मान भी लिया कि मेरे लाला भगवान है, पर अभी तक हमको दुख था कि हमारा लाला हमको छोड़ के गया है। आज हमको दुख है कि भगवान ने ही हमारा घर त्याग दिया। ये तुमने क्या कह दिया उद्धव, ये तुमने क्या कह दिया? यशोदा मैया बेहोश हो गई। नंदराय जी ने बोला उद्धव को कि उद्धव, यशोदा मैया बस इतना ही सोचती है जितना समय बेहोश रहती है, वरना तो गिरिराज के पास जाके बोलती है कि गोवर्धन, तुम्हें तो मेरा लाला इष्ट मानता था, भगवान मानता था। तुमने मेरे लाला को देखा है क्या? सच सच बताओ, अगर तुम्हारे पास मेरा लाला है तो मुझे वापस कर दो। वृक्षों के पास जाकर बोलती है, वृक्षों से पूछ रही है, पशु से पूछ रही है। जब ये उद्धव जी ने सुना तो कुछ कह नहीं पाए। रात भर नंद बाबा जी के साथ संकीर्तन करा और सुबह निकल गए। जब घर से निकले तो गोपियां आ गई। गोपियों ने देखा, ये तो वही रथ है जिसमें हमारा कन्हैया बैठ के मथुरा गया था। कहने लगी, अरे सुन गोपी, ये तो वही रथ है ना अक्रूर का, जो हमारे कन्हैया को हमसे दूर ले गया। अब क्यों वापस आया है, अब क्या ले जाना चाहता है? तो दूसरी गोपी बोली, जरूर मांस ले जाना चाहते होंगे। मांस? अरे कन्हैया ने अपने मामा को मारा है ना, तो उसी का श्राद्ध होगा। लेकिन श्राद्ध में मांस कहाँ परोसा जाता है? गोपी ने बोला, राक्षसों के श्राद्ध में मांस ही परोसा जाता है। अच्छा, अगर तुमसे मांगेंगे तो तुम दे दोगी? तो दूसरी गोपी ने बोला, जरूर दे देंगे। अरे हम अपने कन्हैया को नहीं देख पाए तो क्या हो गया, कन्हैया ही देखेगा कि गोपी का हृदय आया है। मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो बैठा होगा। उद्धव जी देख रहे हैं गोपियां हैं तो उनके निकट जाते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। चर्चा शुरू ही करने वाले थे
कि एक भौरा एक गोपी के चरण में बैठ गया। गोपी ने बोला, ए भौरे, तू भी काला है और हमारे प्रीतम भी काले हैं। तेरे पंख पीले हैं, वो भी पीतांबर धारण करते हैं। तेरा मुख लाल है तो हमारे प्रभु भी ऐसे ही है, पर हम समझ चुके हैं काले सारे कपटी होते हैं। उद्धव जी मानो उद्धव जी ने पूछा कि क्या कपट किया। गोपी कहती है, उस कन्हैया की कपट कथा कब तक सुनाए? अरे बलि तो राजा बना था, दान भगवान को दे रहा था, 3 चरण भूमि ही तो मांगी थी भगवान ने, और जब लेने का समय आया तो अपना कार्य बढ़ा लिया।